और हमास के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है और दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसे मिलाकर अब तक 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 300 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, सबसे बड़ा ये सवाल है। हर सुबह सूरज जागता है और देखता है उजड़ती बस्तियों को, उजड़ते घरों को। हर सुबह सूरज जागता है और सुनता है धमाके के शोर को, चीख चित्कारों को। हर सुबह सूरज जागता है और देखता है डरे सहमे और जान गंवाते मासूमों को। फिर क्या फर्क पड़ता है मासूम इधर के हैं या उधर के? फिर क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे गाजा पट्टी वाले हैं या इजराइल वाले? बम दोनों तरफ बरस रहे हैं, रॉकेट दोनों ओर दाग रहे हैं और जिंदगी दोनों तरफ जा रही है। इजराइल और हमास की जंग में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन दावा कर रहा है कि उसके 240 बच्चे इजराइल के हमले में मारे गए और इजराइल का दावा है कि हमास के पहले हमले में उनके 40 बच्चों की जान चली गई और न जाने कितने बच्चे अभी भी हमास के कब्जे में। 12 साल की नोया अपनी मां को मोबाइल फोन से मैसेज कर रही थी, मॉम मुझे बचा लो, हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हूँ। 7 साल की लिया कहती रह गई, मम्मी मैं जीना चाहती हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। लेकिन हमास के आतंकियों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया, किडनैप किया, हत्या की, मासूम की आंखों के सामने उनके माँ बाप छीन लिए। To say something, it's not a war, it's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war, it's not a battlefield. It's a massacre, it's a terror activity. ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बताई। दोनों भावुक थे। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी नेता जिसमें रत्ती भर भी संवेदना हो, वो बच्चों की मौत को जायज नहीं ठहरा सकता। वो हमास के हमले को सही नहीं कह सकता। ये वो जख्म है जिसे देखकर पूरी दुनिया सहमी हुई है। इजराइल के स्टोरेट में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, हमास के आतंकियों ने स्कूल को तबाह कर दिया है। ये एक छोटा सा स्कूल है जो कि बंद पड़ा हुआ है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या लिखा है, क्योंकि हिब्रू में ये लिखा हुआ है, पर मैं तस्वीरें देख के समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया और फिलहाल ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ज़्यादा देर हम यहाँ पर रुकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको जल्दी से इस जगह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमास ने स्कूल उड़ाए और बदले में इजराइल ने गाजा की यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दिया। यानी पढ़ने वाले बच्चे वहां भी यतीम हो गए और गाजा में भी। हर तरफ से तस्वीरें जारी हो रही हैं। हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें दिखाकर एक दूसरे को दुनिया के सामने क्रूर तो बताया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्ष में कोई भी ये समझने को तैयार नहीं कि बच्चों को बचाना है तो जंग रोकनी होगी, कम से कम बच्चों की खातिर। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल का जिक्र आते ही जो दो नाम जहन में सबसे पहले आते हैं वो है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम और उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद, जिसे सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि मोसाद के पास जासूसी की ऐसी उन्नत तकनीकें हैं कि कोई खुफिया बात उनसे छुपी नहीं रह सकती। लेकिन इजराइल पर हमले के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि इजराइल को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर शनिवार इजराइल पर 50 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कोहराम मचा दिया। आसमान से एक के बाद एक 5000 मिसाइलें दागी गईं।
समंदर से हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस आए और हवा में उड़ते हुए हमास का आतंक लोगों के घर तक जा पहुंचा। हमास के आतंकी अभी भी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं जहां पर जी न्यूज़ इस वक्त मौजूद है। यही गजा पट्टी का इलाका है हमारे ठीक पीछे, और इस वक्त हम इजराइल की सीमा में मौजूद हैं जहां से इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी कर रहा है हमास के आतंकियों के खिलाफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मूवमेंट लगातार गजा पट्टी की तरफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल की सेना स्ट्राइक कर रही है तो दूसरी तरफ बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल में हमास के हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल उठ रहे हैं, इजराइल में हमास के हमले की भनक कैसे नहीं लगी? कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हमास के आगे फेल हो गई? आपको सिलसिलेवार तरीके से हमास के हमले की पूरी रिपोर्ट और इजराइल की चूक बताते हैं। 7 अक्टूबर शनिवार को हमास के हमले के थोड़ी देर पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसियों को गाजा बॉर्डर पर हरकत दिखी थी, जिसकी जानकारी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाई गई। लेकिन इस चेतावनी पर सैनिकों ने ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही रिएक्ट किया। ये इजराइल की पहली और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन ये गलती हमले के दिन की थी, जबकि हफ्ते भर पहले ही खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन दक्षिण में पैर पसार रहे हमास को लेकर कोई ठोस कदम तब भी नहीं लिए गए, बल्कि हमास पर ध्यान न देकर उत्तरी सीमा पर यानी लेबनान की ओर सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही इजरायली खुफिया एजेंटों ने हमास के आतंकियों की एक फोन कॉल टाइप की थी, जिसमें हमास के आतंकी इजराइल पर हमले की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। और अब खुफिया विभाग हमास के हमलों के बाद इन कॉल्स की जांच में जुट गई है। हमास के हमले में तीसरी विफलता दक्षिणी सीमा पर सेना की कमी साबित हुई, क्योंकि हमास पर निगरानी के लिए इजरायली सेना पूरी तरह हाईटेक कैमरों, सेंसर और सेंसर से काम करने वाली मशीन गन्स पर निर्भर थी। ऐसे में जब हमास के आतंकी सीमा बाड़े को तोड़कर घुसे तो इजरायल उन्हें रोकने में कमजोर साबित हुआ। इजराइल में यह दूसरा मौका है जब यहां का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल रहा। इससे पहले साल 1973 में खुफिया तंत्र फेल रहा था। यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था, ये तय है। और यहां पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमला हुआ, उससे यह लगता है कि यह पिछले कई महीनों से या कई सालों से इसकी प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन मोसाद जैसी एजेंसीज को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। जहां पर मैं मौजूद हूं, यह गाजा बॉर्डर है और यही दक्षिणी इलाका है जहां से हमास के आतंकियों ने प्रवेश किया था। और इसी इलाके को और ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि इस इलाके से ही यह घुसपैठ हुई है। और साथ ही चुनौती उन आतंकियों को खदेड़ने की भी है जो लोग यहां पर अभी घुसे हुए हैं, और साथ ही उन बंधक इजरायली नागरिकों को छुड़ाने की चुनौती भी इजराइल के सामने है, जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा पट्टी, इजराइल।